Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics in Hadaf Group of Colleges Peshawar. So dear student, हम probability को study कर रहे हैं. This is the first chapter of intermediate part 2 statistics. तो उसमें probability के लिए जब हम probability में जाने से पहले हम कुछ techniques को सीखते हैं. तो वो techniques हमारे पास है जिसको हम mathematical techniques भी कहते हैं. तो वो techniques हमारे पास क्या है कि जब हम probability को measure करते हैं उसके थ्रू, तो वो है factorial, combination, permutation. ये हमने डिटेल में इससे पहले लेक्चर जो है तो इसमें हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल, कि हमारे पास फैक्टोरियल डिफरेंट फॉर्म्स के आ जाए तो हम उसकी फैक्टोरियल किस तरह करते हैं. मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की जो प्रोडक्ट्स है तो उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं फैक्टोरियल. फिर कम्बिनेशन जो है एनसीआर जिसको हम कहते हैं, कम्बिनेशन जिसको हम परमुटेशन जिसको हम एनपीआर कहते हैं, तो वो हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ. प्रोबेबिलिटी की जो इंट्रोडक्शन है, हम डेली लाइफ में टू सिचुएशन को फेस करते हैं. अबाउट द सिचुएशन या तो हम श्योर होते हैं या हम श्योर नहीं होते. हम कहते कि हो जाएगा या हो नहीं जाएगा, हो सकता है या हो नहीं सकता. हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं या हम इस स्टेट में रहते हैं. तो फिर जब हमें, अगर हम श्योर हो, हम कंफर्म हो कि ये होगा, कि ये इवेंट होगा, ये काम होगा, तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है. जब हम श्योर होंगे तो हमें एज सच प्रोबेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर हम श्योर ना हो, मे भी आ जाए कि मे भी हो सकता है, जब मे भी आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, जब अनसर्टेनिटी आ जाए तो उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं. और फिर प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन भी हम इस तरह करते हैं कि प्रोबेबिलिटी is the numerical evaluation of occurrence of an event is called probability. कि एक इवेंट है उसकी जब हम न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन करते उसकी अकरेंस की, तो हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, हम उसको कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ टेक्निक्स की, बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जरूरत है कि उसको हम डिस्कस कर रहे. उस डिस्कशन के बाद जो है तो फिर हम प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के जो सोल्यूशन प्रॉब्लम्स होते, फिर उसके सॉल्यूशंस जो होते, तो फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ जब हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है तो उसका सीखना इंतहाई जरूरत है, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले नंबर पर है कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट whose वैल्यू कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस, जिसकी वैल्यू को, जिसकी आउटकम को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके रिजल्ट को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं. जिस तरह अचानक कोई चीज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि रैंडमली आ गया, रैंडमली ये चीज आ गया. हमने डाई को फेंका, ठीक है, डाई को जब हमने थ्रो किया तो उसे 3 आ गया, तो ये 3 रैंडमली आ गया. तो हम क्या करते हैं, अभी हम डाई को फेंकने जा रहे हैं तो हमें पता नहीं कि क्या आएगा. सो दिस इज रैंडम. जब 3 आ जाएगा तो हम कहते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. The values which we cannot predict in advance, so it is called random experiment. हम उसको कहते हैं कि जिसकी वैल्यू को हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. फिर हमारे पास सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस हमारे पास वो होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. जब हम क्या करते हैं, टास्क को जब हम थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? जब टास्क का थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस आएगा या हेड या टेल. ये हमारे पास उसकी सैंपल स्पेस होगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट. यहां पे हमारे पास क्या है, दीज बोथ हेड एंड टेल आर पॉसिबल रिजल्ट, कि या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगी हमारे पास. तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं कि द कलेक्शन. अगर हमारे पास इस तरह हो कि हम एस को, डाई को थ्रो करें, डाई को जब हमने थ्रो किया तो डाई की जो सैंपल स्पेस है तो वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास क्या है, 6. दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ डाइंग अ थ्रो. कि जब हम क्या करते हैं कि डाई को जब हम थ्रो कर ले तो हमारे पास उससे सैंपल स्पेस जब आएगी तो वो 1 2 3 4 5 6 के बराबर होगी. आउटकम्स क्या है हमारे पास, कि ईच रिजल्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, कि हमारे पास ईच रिजल्ट हमारे पास आ जाए तो हम उसको आउटकम कहते हैं. कि हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, लेट सपोज हमारे पास यहां से 3 आ गया, तो इस 3 को हम क्या कहेंगे, दिस विल बी द आउटकम. ईच रिजल्ट ऑफ द सैंपल स्पेस हम उसको कहेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका ये जो आ गया तो हम उसको क्या कहते हैं,
आउटकम उसको कहते हैं। फिर इवेंट हमारे पास क्या होता है? इवेंट जो होता है द कलेक्शन ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू अ हैपनिंग फ्रॉम द सैंपल स्पेस, कि जब हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास वी वांट हेड, कि जब हम डाई को थ्रो करें या हम जो है तो टॉस को थ्रो करें, वन टाइम जब हम थ्रो करें तो हम कहते हैं कि हेड आ जाए। जब हेड आ जाए सो दिस इज फेवरेबल आउटकम, तो हम उसको कहते हैं व्हाट, दिस इज इवेंट। या तो हेड आएगा या टेल आएगा तो हम उसको कहेंगे इवेंट। जब हमारे पास इन केस ऑफ डाई होगा, जब डाई को हम थ्रो करेंगे तो उससे 1 2 3 4 5 6 कोई भी रिजल्ट आ सकता है। इन 6 में जब आ जाएगा एक रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट जब आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इवेंट। फेवरेबल रिजल्ट आ जाए, फेवरेबल आ जाए, पॉसिबल आ जाए तो हम उसको इवेंट कहते हैं। फिर हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसको हम नल इवेंट भी कहते हैं, कि एन इवेंट विच हैज नो फेवरेबल आउटकम, के जिसकी कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं है। अगर लेट सपोज वी वांट 7, ठीक है, 7 किससे हम 7 जो है तो वो डिमांड कर रहे कि जब हम डाई को थ्रो करें वंस, जब डाई को हमने वंस थ्रो किया तो वी वांट 7, लेकिन 7 तो वहां पे नहीं आ सकता क्योंकि डाई में तो 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस है और यहां पे हम 7 को डिमांड करें तो 7 क्या होगा? दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये नहीं हो सकता। तो इसको हम नल इवेंट भी हम इसको कहते हैं और इसको जब हम डिनोट करते हैं तो इस तरह हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमारे पास नहीं आ सकता, उसके आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, हम इसको कहते हैं। इसके बाद जो है तो हम सिंपल इवेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके, फिर हमारे पास है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट हमारे पास वो होता है कि जिसकी वन ही पॉसिबल आउटकम हो, कि एग्जैक्टली वन आउटकम उसका आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। लेट सपोज हमने क्या किया? डाई को थ्रो किया वंस, जब डाई को थ्रो किया तो उससे 4 आ गया, ठीक है, जस्ट 4 हमारे पास आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल इवेंट। एन इवेंट हैविंग एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट, कि जब हमारे पास वन आउटकम आ जाए, आउटकम और सैंपल पॉइंट हम एक ही चीज को कहते हैं। तो अगर हमारे पास वन सैंपल पॉइंट आ जाए तो हम उसको कहते हैं सिंपल इवेंट, हम उसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है श्योर इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन्स ऑल रिजल्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, कि हमारे पास एक इवेंट हो कि उससे क्या आ जाए? उससे हमारे पास वो रिजल्ट आ जाए जो सैंपल स्पेस में मौजूद हो। लेट सपोज हमारे पास एस है, ठीक है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 के बराबर है, ठीक है। हमारे पास जब रिजल्ट आ गया तो वो क्या आ गया? वो 5 आ गया। जब 5 हमारे पास रिजल्ट आ गया तो दिस इज व्हाट, दिस इज श्योर इवेंट। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 आएगा। तो हमारे पास 6 तक जो होंगे, इससे जब 6 तक आउटकम्स आएंगे तो हम उसको कहेंगे श्योर इवेंट। अगर लेट सपोज हम कहें कि 7 सपोज कर लेते हैं तो 7 जो है तो इसका पार्ट तो नहीं है, सैंपल स्पेस में तो 7 मौजूद नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। 7 को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और 5 6 7 8 5 6 1 2 3 4 5 6 तक जब आ जाए तो हम उसको कहेंगे, उसमें से एक आ जाए तो उसको हम कहेंगे श्योर इवेंट, के हमारे पास जो है तो रिजल्ट आ जाए फ्रॉम द सैंपल स्पेस, तो हम उसको कहेंगे श्योर इवेंट, के जो सैंपल वो रिजल्ट आ जाए कि जो सैंपल स्पेस में भी मौजूद हो तो हम उसको श्योर इवेंट कहते हैं। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं हमारे पास कि एन इवेंट विच कंटेन्स मोर देन वन आउटकम्स, जिसके मोर देन वन आउटकम्स हो, कि उसके एक आउटकम ना हो, उसके ज्यादा आउटकम्स हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया? आपने क्या किया? डाई को जो है तो आपने रोल किया, ठीक है, आपके पास क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया? डाई को रोल किया तो 4 आ गया, तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास? अगर 1 रिजल्ट आ जाता, 6 आ जाता, तो हम उसको सिंपल इवेंट कहते, लेकिन यहां पे 2 आ गए, 6 एंड 4 आ गए, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं, कि हमारे पास मोर देन 1 रिजल्ट आ जाए तो हम उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है तो वो है कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट्री इवेंट को हम जो है तो ए के ऊपर जो बार हम लगाते हैं तो इससे हम डिनोट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट consist of all those sample points which are not contained in A, कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में वो आउटकम्स होते हैं
कि जो ए में मौजूद ना हो तो हम उसको क्या कहते, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लेट सपोज हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू व्हाट 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। और हमारे पास ए का जो सेट है वो क्या है 1 3 एंड 5 है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम जो है तो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट को किस तरह डिराइव करेंगे, तो वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है यहाँ पे 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो हम इसको नहीं लिखते। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम 2 को यहाँ लिखते हैं। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम इसको नहीं लिखते, ठीक है। क्यों, के consist of all those sample points which are not contained in A, कि जो A में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे 4 देख ले, 4 यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम इसको नहीं लिखते। 6 यहाँ पे भी है और 6 जो हमारे पास है यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या है यहाँ पे 6 लिख लेंगे। क्यों, कि ये 2 4 6 जो है तो ये A में नहीं है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट सेट हम इसको कहेंगे कि विच आउटकम्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए, हमारे पास ना ए में ना हो तो हम उसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। फिर है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली मोमेंट इवेंट हमारे पास वो होते हैं कि द इवेंट दे हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस, के उसके आने के सेम चांसेस है। लाइक हमारे पास क्या है, अगर आप डाई को रोल करें, ठीक है, तो डाई को जब आप रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 की जो है तो यहां पे क्या है, इसकी इक्वली चांसेस है कि अकर हो जाए, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 जो हमारे पास यहां पे मौजूद है, तो सबके चांसेस जो है तो वो बराबर है। यानी मतलब कि एक टाइम में 1 2 नहीं आ सकते, एक टाइम में 1 2 3 4 5 नहीं आ सकते, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा। तो इन सब के चांसेस क्या है, ये इक्वली है। इक्वली है तो हम इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, हम इसको कहते हैं। लेट सपोज जब आप टॉस को थ्रो करते हैं तो वहां से क्या होता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, हेड और टेल। हेड टेल दोनों साथ नहीं आ सकते, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखो दोनों की चांसेस जो है तो वो क्या है, वो इक्वल है। तो हम इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, हम उसको कहते हैं। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास वो है कि इफ 2 इवेंट्स कैन नॉट अकर सिमल्टेनियसली, क्या है 2 इवेंट्स है तो वो क्या है हमारे पास, सेम अकर नहीं हो सकते, ठीक है। वहां पे मतलब लाइक हमारे पास हेड और टेल हो गया, तो ये एक साथ अकर नहीं हो सकते। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम इस तरह भी कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास 2 सेट्स है, ए और बी। ए और बी के दरमियान, ए सेट और बी सेट के दरमियान अगर कोई मुश्तरक, कोई यूनियन ना हो तो हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। लेकिन जब ए और बी सेट के दरमियान कुछ म्यूचुअली कुछ मुश्तरक हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। यहां पे लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एस है, ठीक है, या हम कहेंगे कि हमारे पास लेट सपोज ए है, इट इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, दिस इज 5 एंड 6। तो देखो यहां 1 2 3 और 5 6 इन दोनों के दरमियान कुछ क्या है, मुश्तरक नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो हम क्या है, इसको क्या कहेंगे, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बिकॉज देयर इज नो यूनियन बिटवीन द 2 इवेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और सेकंड नंबर पर लेट सपोज हमारे पास नॉन म्यूचुअली इवेंट्स आ जाए, तो नॉन म्यूचुअली इवेंट्स में हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, लेट सपोज बी हमारे पास 3 4 है, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए और बी इंटरसेक्शन क्या होगी। तो जब इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे तो देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, तो वो हमने ले लिया। तो यहां पे क्या है, यहां पे 3 यहां पे भी कॉमन है और 3 यहां पे भी कॉमन है। इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें जो है तो वो मुश्तरक है, एक जैसी है, दे कैन अकर एट द सेम टाइम।
तो हम इस वजह से उसको क्या कहेंगे, इस सेट को हम इसको कहेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ यूनियन इज बिटवीन दी टू इवेंट्स, के दोनों के दरमियान यूनियन मौजूद है, एक जैसे है, तो इस वजह से हम उसको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और अगर बिल्कुल दो इवेंट्स, दो सेट्स जो है तो वो एक जैसे ना हो, बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ हो, तो हम उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हम उसको कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके बाद जो है तो 3 डिफिनीशंस जो है तो वो हम डिस्कस करते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट के हमारे पास इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव कि अगर उसमें ये 2 प्रॉपर्टीज जो है तो ये मौजूद हो। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि अगर उनके दरमियान दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट वो होंगे कि उनमें 2 प्रॉपर्टीज हो। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि इनके दरमियान कोई यूनियन, कोई एक जैसा मुश्तरक ना हो, कॉमननेस इसमें ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट की 2 प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि देयर विल बी नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिटवीन द 2 इवेंट्स। और सेकंड प्रॉपर्टी है देयर यूनियन मेक्स अगेन द एंटायर सैंपल, उसका जो यूनियन होता है तो वो एंटायर सैंपल स्पेस को बना लेता है। लेट्स सपोज, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि एस हमारे पास है, ठीक है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे ये हमारे पास सेट है और इसका जो हमारे पास ए होगा, ठीक है, ए हमारे पास क्या होगा, लेट सपोज ए हमारे पास 1 3 5 है, ठीक है। हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट को या हमने मालूम किया, या हमने क्या किया कि ए कॉम्प्लीमेंट या इनके दरमियान कोई मुश्तरक चीज नहीं है। जब हम इसके दरमियान कोई मुश्तरक चीज नहीं है तो वो क्या है, हमारे पास 2 है, 2 यहां पे है, यहां पे नहीं है, 3 यहां पे, यहां पे तो हम नहीं लिखते, 4 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, 5 यहां पे, यहां पे तो हम नहीं लिखते, 6 यहां पे, यहां पे नहीं है तो 6 को हम लिखते हैं। तो ये 2 सेट्स यहां पे क्या है, ये ए हमारे पास क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट और ए जो है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो इन दोनों के दरमियान कोई भी कॉमननेस नहीं है, कोई कॉमननेस नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी जब सेकंड नंबर पर है कि देयर यूनियन मेक्स अगेन द एंटायर सैंपल स्पेस, कि इनका जो यूनियन होता है तो वो एंटायर सैंपल स्पेस को दोबारा क्रिएट कर लेता है। तो क्या है इनका, जब हम यूनियन ले ले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन ले लेते हैं तो इसका यूनियन 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। देखो तो यहां से क्या है, ये सैंपल ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देख ले सैंपल स्पेस के साथ तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6, तो देखो जब हमने इसकी यूनियन ले लिया तो यूनियन से दोबारा एंटायर सैंपल स्पेस जो है तो वो बन गया। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज जो है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको कहेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे पास होगी। यहां पे क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट हमारे पास वो होते हैं कि इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट affect the occurrence of another event, so this is called dependent event। हमारे पास क्या है, एक इवेंट है, वो अकर हो गया, उसने क्या किया, दूसरे इवेंट को इफेक्ट किया। जब दूसरे इवेंट को इफेक्ट किया तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मार्कर्स है, इन मार्कर्स में हमने क्या किया, ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं ये मोस्टली विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मार्कर्स है, रेड को मैंने बाहर किया, बाय नंबर हम इसको बाहर कर रहे, जब हमने रेड को बाहर किया दोबारा हमने रेड को रिप्लेस नहीं किया, जब बाहर किया ये सैंपल स्पेस हमारे पास पहले 3 था अभी 2 बन गया, तो ये 2 जो है तो ये इफेक्ट हो गए। फिर ये जब इफेक्ट हो गए तो यहां पे क्या है, क्यू की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और 1 जो है तो वो क्या है, वो ज्यादा होगी कि होपफुली कि ये दोनों आएंगे। कि जब हमारे पास क्या है, जब हमने ब्लू को भी निकाल लिया तो देखो दूसरा इवेंट हमने किया तो 1 भी इफेक्ट, अभी श्योर है कि यही इवेंट आएगा। अभी यहां पे हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1/1 इज इक्वल टू 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। इसको हम श्योर इवेंट कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। पूरे सैंपल स्पेस की जब प्रोबेबिलिटी होगी तो वो 1 के बराबर होगी। अभी ये 1 है तो देखो ये इफेक्ट हो रहा है जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट एक इवेंट को कर रहे। अगर लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम इस
रेड मार्कर को हमने क्या किया, बाहर किया, सैंपल स्पेस 2 रह गया। तो हम जब दोबारा ब्लू को बाहर निकालेंगे तो उससे पहले हमने क्या किया, रेड को हमने एंटर किया, फिर हमने ब्लू को निकाल लिया। तो सैंपल स्पेस क्या है, जब ब्लू को निकालते हुए तो सैंपल स्पेस हमारे पास वही 3 है। ये 3 जो हमारे पास है ये इफेक्ट नहीं हुई, ब्लू को बाहर किया, फिर जब इवन किया तो इसको इवन करने जा रहा हूं तो इसको रिप्लेस किया, फिर जो है तो मैंने ब्लैक को बाहर किया। तो देखो ये इफेक्ट नहीं हो रहा है, जब मैं इवन कर रहा हूं तो दोबारा उसको रिप्लेस कर रहा हूं। सो दिस इज इंडिपेंडेंट इवेंट हम इसको कहेंगे। डिपेंडेंट इवेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होता है, उसमें हमारे पास ये होता है कि द अकरेंस ऑफ वन इवेंट affect the occurrence of another event, so this is called dependent event. The last one is independent event. Independent event हमारे पास वो होते हैं कि if the occurrence of one event does not affect the occurrence of another event, so this is called independent event. के जब एक event occur हो जाए, ठीक है, फिर उसमें क्या है, जब event occur हो जाए तो वो दूसरे वेरिएबल को या दूसरे event को इफेक्ट ना करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ब्लैक मार्कर को बाहर किया, फिर जब मैं दूसरे मार्कर को निकालने जाऊंगा तो उससे पहले मैं इसको रिप्लेस करूंगा। जब मैंने रिप्लेस किया तो वही सैंपल स्पेस 3 रह गया। फिर मैंने रेड को बाहर किया, जब रेड को बाहर किया तो फिर मैंने क्या किया, जब दूसरा इवेंट करने जाऊंगा तो उससे पहले मैं रेड को रिप्लेस कर लूंगा। तो देखो सैंपल स्पेस वही 3 के 3 रहते, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसमें इवेंट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, सैंपल स्पेस वही आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी में जो है तो फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जो टेक्निक्स प्रोबेबिलिटी के तो वो हमने यूज किए। यही टेक्निक्स के थ्रू जो है तो हम फर्दर प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे, फैक्टोरियल के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू, परमुटेशन के थ्रू जो है तो हम प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। तो ये वो टेक्निक पे हमने डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद जो है तो हमने प्रोबेबिलिटी के जो डिफरेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज है तो वो हमने जो है डिस्कस किए ब्रीफली। सिंपल इवेंट हो गया, रैंडम वेरिएबल, रैंडम इवेंट हो गई, श्योर इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, डिपेंडेंट इवेंट हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई, जो हमारे पास जो है एग्जॉस्टिव इवेंट हो गई, श्योर इवेंट हो गई, आउटकम हो गई, ठीक है। तो ये सारे सैंपल पॉइंट हो गए। तो ये सारे सब कुछ हमने ब्रीफली डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग जो है तो इस टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और इसको हम फर्दर जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे तो इन ही को बेस बनाकर इसकी वहां पे प्रोबेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमने किस चीज को फाइंड करना है और किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है ऑफ एन इवेंट। तो इस तरीके से ये जो है तो हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये हम करेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है तो हम प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स है और फिर उसके सॉल्यूशंस जो है तो उस सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम को जो है तो हम ब्रीफली जो है 1.1 और हर एंगल से जो है तो इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।